वेलकम टू कमबक ओवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के बारे में। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है वो 12/10/2022 यानी कि 12 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। और ये जो कार्य है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का, वो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसका जो विभाग है वो सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन, एकलव्य भवन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुलन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर के अंदर है। ठीक है, अब इसका विषय क्या है तो इसका विषय देख लीजिए। विषय है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत होने वाली बालिकाओं की सूची भिजवाने बाबत, यानी कि जो बालिकाएं 2022 में 12th पास की हैं उनके लिए ये न्यूज है, नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो भी न्यूज एंड नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए तो आप लोगों को अब ये जानकारियां तुरंत मिल जाए करेंगी, क्योंकि अब मैं इसके विभाग से जुड़ चुका हूं और इसकी जानकारियां आप लोगों को तुरंत, इसकी जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर दबा देना। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से संबंध, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSE से जिन्होंने बोर्ड परीक्षा पास की है 10वीं व 12वीं, उसमें नियमित अध्ययनरत रहते हुए, यानी कि रेगुलर विद्यार्थी जो हैं उनके लिए ही है, प्राइवेट वालों के लिए नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10वीं और 12वीं में कला विज्ञान वाणिज्य, यानी कि 12वीं में कला में अलग, वाणिज्य में अलग और विज्ञान में अलग, तीनों संकाय की अलग अलग और 10वीं की अलग। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये होता है अलग अलग की परीक्षा 2022 में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान पर रही, यानी कि प्रत्येक जिले में इस कैटेगरी के अंतर्गत जो प्रथम स्थान प्राप्त करती है जिला स्तर पर 8 संवर्गों, उसमें 8 संवर्ग हैं, जिसमें पहला है जो आप लोगों का, इसमें पहला सामान्य वर्ग, दूसरा अनुसूचित जाति है यानी कि SC, पहला जनरल, और तीसरा है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, चौथा है अन्य पिछड़ा वर्ग, पांचवा अल्पसंख्यक विभाग जिसमें बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि समुदाय आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को छठा है विशेष पिछड़ा वर्ग, सातवां है BPL और आठवां है निःशक्त। BPL आप लोग जानते हैं निःशक्त वर्ग की, यानी कि जिसके माता पिता न हो या माता या पिता में से कोई एक न हो या खुद लड़की विकलांग आदि हो, उन बालिकाओं के लिए। और साथ में इसमें देखिए, साथ में बालिकाओं एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग में के अंतर्गत प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय बोर्ड परीक्षा 2022 में संपूर्ण राज्य में प्रथम स्थान पर रही 8 संवर्गों सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष पिछड़ा वर्ग BPL एवं निःशक्त वर्ग की बालिकाओं को की सूचियां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से प्राप्त कर सॉफ्ट कॉपी में पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब है कि जो भी बालिकाएं कक्षा 10 में जिन्होंने जिला स्तर पर प्रथम रैंक हासिल किया है अपनी कैटेगरी में, SC में अलग, ST में अलग, अन्य पिछड़ा वर्ग में अलग, अल्पसंख्यक विभाग में अलग, BPL में अलग, निःशक्त वर्ग में अलग, इसी प्रकार से 12वीं कला में अलग, कला में भी फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और फिर इसी प्रकार से विज्ञान में, और इसी प्रकार से वाणिज्य में, यानी कि 8 लड़कियों को तो मिलनी है ये इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का जो लाभ है। 8 लड़कियों को हर जिले में कक्षा 10 को मिलेगा, और 8 या 24, 8 कला, 8 विज्ञान और 8 ही वाणिज्य, यानी कि 24 ये और 8 ये 32 हो गई। और साथ में इसमें प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय में भी 8-8 मिलेगी। इस प्रकार से आप लोगों को जो जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है उन लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। तो इसके लिए ही इन्होंने नोटिस जारी किया है, जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है उसने। ठीक है, अब उसके प्रभारी अधिकारी हैं छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के, उनके सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इससे आप स्पष्ट कर सकते हो कि ये जो न्यूज है वो बिल्कुल राइट है। ठीक, अब इसमें आप लोगों को ये जो डिटेल है वो एक तरीके से जो जिला लेवल है वहाँ के जो DEO है उनसे ये डिटेल मांगी गई है। ठीक है,
तो उनसे ये डिटेल मांगी गई है। अब आप लोग कहते हैं कि सर हमारा प्रियदर्शनी योजना में हमने फॉर्म नहीं भरा, तो भाई आप लोगों को इसमें फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके स्कूल या डीईओ हैं जो अपने आप ही आपका जो नाम है वो लिख करके सेंड कर देते हैं शिक्षा फाउंडेशन को, बालिका शिक्षा फाउंडेशन को, फिर वो आप लोगों का जो नाम है उसी लिस्ट में आ जाता है। अगर वो नहीं करते हैं तो आप अपना काम खुद भी कर सकते हैं। ये आप लोगों को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्रों का विवरण इसमें इस फॉर्म में भर के और आप लोगों को भेजना होता है। और फिर नीचे ये नियमित अध्ययनरत का प्रमाण पत्र भी आप लोगों को लगाना होता है, यानी कि जो नियमित अध्ययन करती हैं उन बालिकाओं को ही इसका लाभ मिलता है। ठीक है, अब इसमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत फिर बताया गया है कि ये किस किस को मिलने वाला है और इसमें आप लोगों का क्या क्या लगने वाला है। तो इसमें देखिए विषय इन्होंने दे रखा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2022-23 में पुरस्कृत होने वाली पात्र बालिकाओं की सूची भिजवाने बाबत। फिर इसमें बता रखा है कि इसमें क्या क्या लगने वाला है, किन किन को ये मिलने वाली है और उनके डॉक्यूमेंट्स इसमें बता रखे हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट्स इसमें रह गया है, तो आप लोगों को मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। देखिए इसमें आप लोगों को नियमित अध्ययनरत का प्रमाण पत्र है वो लगाना है। संबंधित जाति यानी कि SC ST OBC जिस भी जाति से आप लोग आते हो उसका जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना है। बैंक की पासबुक है उसकी फोटो आप लोगों को लगानी है। जन आधार कार्ड की प्रति आप लोगों को लगानी है। और आपकी जो मार्कशीट है 10th या 12th की जिसका आप लाभ लेना चाहती हो वो मार्कशीट की फोटो आप लोगों को यहाँ पर लगानी है। तब आप लोगों को ये जो योजना है उसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, और इसमें आवेदन की जो कार्यवाही है ये 5 जो प्रमाण पत्र इनके अलावा आप लोगों से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। यही आप लोगों के जो एक तरीके से प्रमाण पत्र हैं वो ये 5 ही प्रमाण पत्र लगेंगे। ठीक है, तो जो भी लड़कियां हैं वो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करवा देवे अपने DEO ऑफिस से, अपनी स्कूल से, या खुद भी इसके लिए कर देवे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।